वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द बजट लाइन। तो बजट लाइन की एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा बजट लाइन के बारे में क्या पढ़ा था हमने। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बजट सेट का, और बजट सेट करता है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उन दो गुड्स के जो एक कंज्यूमर क्या करता है, अफोर्ड करता है विद दिस गिवन इनकम एंड द प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कहता क्या है, इसमें ये कहता है कि जो m होता है हमारा, क्या कहा, इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है, प्लस में प्राइस ऑफ बी कॉमोडिटी इनटू में क्वांटिटी ऑफ बी कॉमोडिटी। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर जो है हमारा m क्या है, m है मनी इनकम, p है हमारा प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है, और क्यू ए क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, पी भी हो गया हमारा प्राइस ऑफ बी कॉमोडिटी, और क्यू भी हो गया क्वांटिटी ऑफ बी कॉमोडिटी। यहाँ पे हमने एग्जांपल एप्पल और बनाना का लिए, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना। तो एप्पल ए को डिनोट कर दिया, पी बनाना को डिनोट कर दिया। सारे पॉइंट्स होते हैं बजट लाइन पे इंडिकेट करते हैं बंडल्स को जो इक्वली कॉस्ट होते हैं टू दी एम, यानी कि मनी इनकम के। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्राइस रेशियो क्या होता है, क्या कहा, यहाँ पे एक चीज आती है दैट इज प्राइस रेशो। कि प्राइस रेशो क्या होता है, यह प्राइस रेशो एक प्राइस होता है गुड का ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। किसका होता है, हॉरिजॉन्टल प्राइस होता है गुड का, और एक्सिस एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द वर्टिकल और वाई एक्सिस। क्या कहा, रेशो, जो ये प्राइस रेशो जो होता है वो एक प्राइस होता है ऑफ द गुड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द वर्टिकल एक्स एक्सिस। ठीक है, ये और नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी और नहीं आएगा, और यहाँ पर भी जो ये और है ना, ये वाला और भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है फॉर इंस्टेंस इफ गुड एक्स इज प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और गुड वाई ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो प्राइस रेशियो क्या आएगा, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो पी एक्स अपॉन में पी वाई क्या आ गया, इसकी प्राइस रेशियो आ गया। ठीक है। बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, बजट लाइन के अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन सेम चीज है जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी। ठीक है ना। ये नहीं पढ़ा था हमने, कुछ और पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि यहाँ पर क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन से ई एफ जी एच आई जे, जिसमें 5 एप्पल्स है। ठीक है ना, 5 एप्पल्स 0 बनाना, 4 एप्पल्स 2 बनानास, ऐसी 3 एप्पल्स 4 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना, 1 एप्पल 8 बनाना, और 0 एप्पल और 10 बनाना। तो इसमें में क्या किया हमने, इसकी कॉम्बिनेशंस निकाले, मतलब मनी स्पेंट निकाला गया। मनी स्पेंट कैसे आया, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है, 4 रुपए एप्पल का है, तो 4 रुपीज लिख दिया हमने, प्राइस ये लिख दिया प्राइस। ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 4 5 3 2 1 0, ये होगी, तो ये हो गया। प्लस में करा प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी, तो बी का प्राइस क्या था, 2 था, तो प्राइस आ गया, क्वांटिटी साइड पे लिख दी, और फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एंड वी विल गेट दी टोटल इनकम दैट इज 20। और इसी को हमने प्लॉट किया तो हमें पता चला कि जो एक पॉइंट डी है हमारा, ये वैसे इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये डायग्राम इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इस टेबल के अकॉर्डिंग सिंपल बताया जा रहा है यहाँ पर। ये एक पॉइंट डी है अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को, लेकिन फुली और एफिशिएंटली नहीं होएगा ये। ठीक है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा रिसोर्सेज का। जबकि ये जो बजट लाइन है ये अटेनेबल भी है, और यहाँ पे फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। लेकिन जो ये पॉइंट सी है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या हो रहा है, फुली और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि बजट लाइन जो है ए बी स्लोप करते हैं डाउनवर्ड, क्यों, जैसे जैसे वन एक गुड को जो है ब्रोड किया जाता है बाय डिक्रीजिंग सम अदर यूनिट्स ऑफ द गुड, इसलिए क्या होता है, वो स्लोप करते हैं डाउनवर्ड। बंडल्स होते हैं वो कॉस्ट करते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू द कंज्यूमर मनी इनकम, जैसे कॉम्बिनेशन ई टू जे लाई ऑन द बजट लाइन। ई टू जे जो है कॉम्बिनेशन लाई कर रहे हैं, और 20 रुपए ही उसकी क्या है, इनकम है। बजट बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर मनी, जैसे डी है, वो क्या दिखाता है, अंडर स्पेंडिंग है। अभी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बताना हमने हमने इसको यहाँ पे केस के अकॉर्डिंग बताना है, स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे क्या, अंडर स्पेंडिंग के अंदर वो जो है बंदा है। ठीक है, और ओवर स्पेंडिंग कर रहा है, मतलब अवेलेबल नहीं है कॉम्बिनेशन, वो सी जो है मनी इनकम के से ज्यादा है ना, तो वो अवेलेबल ही नहीं है कंज्यूमर के, तो वो आई लाई कर रहा है आउटसाइड द बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, वी नो दैट द स्लोप ऑफ कर्व
कैलकुलेट की जाती है एज अ चेंज इन द वेरिएबल ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या बता रहा है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगी, यूनिट्स ऑफ बनानास बी विलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। ठीक है, तो डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा ए। तो चेंजेस अपॉन देखेंगे तो माइनस का 2 चेंज आ रहा था अपॉन में 1, जिसको हमने कहा 2/1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। स्लोप कैन नेवर बी इन नेगेटिव। तो numerator will also have a negative value as it shows the number of units to be sacrificed. However, for analysis, absolute value is always considered. ठीक है, the slope of budget line is equal to the price of the two goods. Price of the two goods के equal होगी। ठीक है, slope of the price line is constant. Slope जो है price line की वो constant क्यों है? Just a second. Okay. क्या कहा कि जो slope है budget line की वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, इसलिए जो है स्लोप प्राइस लाइन की क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और प्राइस लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होगी? स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? बिकॉज प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई आर टेकन एज गिवन इन द मार्केट। जैसे जैसे वो गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग जो हम उसके प्राइसेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे शिफ्ट इन द बजट लाइन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।